मम्मी जी ने जैसे ही आरती के आने की खबर सुनी, घुटनों का दर्द और अपनी सारी बीमारी भूलकर लाडली बहू की तैयारी के लिए सबको हिदायतें देने लगी। मैं चुपचाप अपने कमरे में आ गई, आंखें भर आई। 13 साल होने को आए मेरी शादी को। आरती को मात्र 5 साल ही हुए हैं। कितने दिन मैं मम्मी जी की ज्यादती बर्दाश्त करूंगी। इस बार मैं चुप नहीं रहूंगी। मम्मी जी से मुझे जो शिकायतें हैं, मुझे उनको इसका एहसास दिलाना ही होगा। कब तक घुटती रहूंगी मम्मी जी की शह पर। अब आरती मेरी छोटी देवरानी भी व्यंग से मुस्कुराते हुए कुछ न कुछ बोल देती है। मैं सोचती हूँ मैं बड़ी हूँ और आरती अहमदाबाद से साल में एक बार ही आती है। खुशी खुशी चली जाए तो ही अच्छा है। अगर मायके में शादी ब्याह हो तभी जल्दी आती है। आरती मेरे देवर सुनील की पत्नी और मम्मी जी की आदर्श और प्यारी बहू है। दोपहर की फ्लाइट से आरती और सुनील आ रहे हैं। उनका कमरा, बाथरूम सब चमचमा रहा है। रसोई से उनके पसंद के व्यंजनों की खुशबू आ रही है। मम्मी जी का वश चलता तो दोपहर के फ्लाइट को और पहले ही लैंड करवा देती। मैं दोनों बच्चों नरेश और नूतन को जल्दी से खाना खिला पड़ोस में रहने वाली सहेली अंजू के यहाँ खेलने भेज देती हूँ। आरती सुनील आ गए हैं। मम्मी जी उन्हें प्रेम से खाना खिला रही है और मैं किचन से गरम गरम फुलके सेक कर दे रही हूँ। मम्मी जी कहती है, आरती बेटा कितनी कमज़ोर लग रही हो, खाना नहीं खाती ठीक से। हाँ बेटा, तू घर बाहर सब संभालती है। हाँ मम्मी जी, घर बैठे कैसे 2 रोटी मिलेगी। दीपिका भाभी जैसी मेरी किस्मत कहाँ, जो आपका पेंशन भी। ये तो सही कहा तूने आरती। इतना के बाद भी मम्मी जी आप कमज़ोर और दुबली लग रही है। अरे बेटा, मेरे पैसे से सबको मतलब है। बाहर घर रेंट पर लेकर रहना पड़ता तो समझ में आता। ये मम्मी जी कह रही थी। सास बहू का ये संवाद, उफ, अब मेरे बर्दाश्त की सीमा खत्म हो गई। मैं किचन से बाहर निकल फट पड़ी। आरती तुम भी सुनो और मम्मी जी आप भी सुनिए। हाँ, आपके घर में हम रहते हैं, आपका पेंशन भी हमारे ऊपर खर्च होता है, पर आज मुझे मजबूर होकर ये सब बोलना पड़ रहा है। पापा जी 1 साल बेड पर रहे, हमेशा हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता था डायलिसिस के लिए। सप्ताह में 2 बार 8 महीने तक ले जाना पड़ता था। बच्चों की परवाह किए बिना मैं 7-8 घंटे हॉस्पिटल में रहती, क्योंकि विनोद को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती थी। सुनील पढ़ाई कर रहा था। सिनेमा देखने, घूमने पति पत्नी साथ जाते हैं, पर 13 साल की शादीशुदा जिंदगी में शायद ही ये पल मुझे नसीब हुआ हो। और आरती हनीमून के लिए सिंगापुर गई। आप कितना खुश हो रही थी। कभी मायके जाना होता मुझे, आपके ऊपर रसोई और घर कैसे मेंटेन होगा। 2-4 दिन में ही विनोद समझा कर मुझे वापस ले आते। आपके घुटने में रोज दर्दनाशक तेल की मालिश करती हूँ, टाइम से दवा देती। सुबह उठते ही गर्म पानी और चाय लेकर खड़ी रहती हूँ। आपका बिस्तर ठीक करती, जो खाने को बोलती वो तुरंत बना के देती हूँ। और आरती जिस पर आप अपना प्यार लुटाती है, मीठी मीठी बातें करती है, 2 साड़ी लाकर दे देती है और अपना कर्तव्य पूरा कर लेती है। मेरे लिए आप तीज में जो साड़ी देती है, सर माथे लगा, पसंद नहीं आने पर भी पहन लेती हूँ। पर आरती को इतनी महंगी बनारसी साड़ी आपने कितना खुश होकर खरीदा था पहली तीज पर। उसने कितनी सफाई से लेने से इनकार कर दिया, ऐसे ही दे देने को कहा। तब से आरती को पैसे ही देती हो। वो साड़ी विधि दीदी ननद को ये कहकर दिया, तेरे लिए लिया है। क्यों मम्मी जी, दूर के ढोल इतने सुहावने हो जाते हैं कि हमारा सब कुछ किया धरा बेकार हो जाता है। आप हमेशा रेंट और पेंशन का ताना देती है। माफ़ कीजिएगा, आपके ऊपर कोई खर्च नहीं होता।
पिछले महीने सोडियम पोटेशियम की कमी हो गई थी, आपको डिहाइड्रेशन हो गया था। बच्चों की परीक्षा थी, सब छोड़कर 4 दिन हॉस्पिटल में रही आपके साथ। आपका हाथ टूट गया था तो आपको नहलाती थी, आपको मैं अपने हाथ से खाना खिलाती थी। कौन सी बहू और कौन सी बेटी आई थी आपकी सेवा करने। इतने मेहमान रिश्तेदार आते हैं, उनके यहाँ शादी या मरण सब कुछ हमें देखना है। मैंने कहा मम्मी जी कभी सोचिएगा, आपका पेंशन और रेंट लेकर भी कोई आपको करने के लिए तैयार हो तो मैं अपने बच्चों को लेकर चली जाऊंगी। शादी के पहले स्कूल में पढ़ाती थी, पर शादी के बाद ससुर जी की बीमारी और घर की जिम्मेदारी के कारण मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी थी। ये तो आपको याद होगा। और आरती, छोटी हो, सम्मान दोगी तो प्यार मिलेगा, वरना तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। मैं रोते रोते सारी शिकायतें जो मेरे दिल में मम्मी जी और आरती को लेकर थी कह दी। मम्मी जी और आरती को ये उम्मीद नहीं थी, दोनों हैरान थी। विनोद जबरदस्ती मुझे पकड़कर कमरे में ले गए। मेरी रुलाई रुक नहीं रही थी। बच्चे भी आ गए थे खेलकर। घर में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, पर मैं आज बहुत हल्का महसूस कर रही थी। और देवरानी अगल बगल झांकने लगी, कहीं सास को उसे ना रखना पड़ जाए, क्योंकि दूर से प्यार जताने में और पास रहकर खिदमत करने में बहुत फ़र्क होता है। और हमेशा वही रिश्ते अच्छे लगते हैं जो बस प्यार जता देते हैं और करते कुछ नहीं। और जो दिन रात हमारे लिए करते हैं वो कभी अच्छे नहीं लगते हैं। एक कहावत है ना, दूर के ढोल हमेशा सुहाने होते हैं। सास को भी एहसास हो गया था।